नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु और आज हम बात करेंगे पत्थर चट्टा के 5 बेस्ट बेनिफिट्स के बारे में जो कि रिसर्च में प्रूव हो चुके हैं। संग में बात करेंगे कि अगर आप इसे रोज लें तो कब लें, किस तरह से लें और कितना लें। इन सभी सवालों के जवाब आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए और बातों को समझने की ज़रा थोड़ी सी कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वीडियो में बेनिफिट्स के ऊपर। पहला बेनिफिट जो कि बहुत ही अनमैच्ड है पत्थर चट्टे के बारे में, वो है वुंड हीलिंग, यानी घाव को भरना। अगर हमारे पास एक पेशेंट आए जैसे जो डायबिटिक है और उसको कहीं ना कहीं शरीर में कुछ ऐसा घाव हो गया है जो भर नहीं रहा है और कई एंटीबायोटिक्स देने के बाद, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक दवाइयाँ देने के बाद भी उसका वुंड नहीं भर रहा है, घाव नहीं भर रहा है, तो फिर ऐसे में अगर हम पत्थर चट्टे के पत्ते को इस्तेमाल करते हैं और एलोवेरा का जो पत्ता है उसके अंदर उसे हटाकर, छील कर, उसके अंदर का जो एक्सट्रैक्ट है उसे निकाल कर, पत्थर चट्टे के पत्ते को पीस कर उसमें मिलाकर तब उस मिक्सचर को घाव के ऊपर लगाते हैं, तो रेगुलरली यूज़ करने से हमारे मरीज़ का घाव बहुत तेज़ी से भरने लग जाता है। अब ये घाव केवल डायबिटिक मरीजों तक ही सीमित नहीं है। अगर आपको फॉलिकुलाइटिस हो जाए यानी बलतोड़ हो जाए और वो जो बलतोड़ होने के बाद, सूजन होने के बाद पस निकल जाए, तो जो घाव बन जाएगा, जो छेद सा बन जाएगा, उसको भी हील करने में पत्थर चट्टे का पत्ता बहुत इफेक्टिव है। इसी तरह फीमेल्स में कई बार ब्रेस्ट एब्सेस बन जाता है। एब्सेस जो शरीर में, चाहे ब्रेस्ट में बने या शरीर के किसी ऐसे ऑर्गन में बने और अंदर ही अंदर पस का जो है एक्यूमुलेशन हो जाए, पस इकट्ठा हो जाए, तो जब वो पस ड्रेन आउट होगा तब जो बड़ा सा एक अल्सर बन जाएगा, एक बड़ा सा छेद बन जाएगा। ऐसे छेद को या ऐसे अल्सर को भरने में, क्रेटर को भरने में भी ये जो पत्थर चट्टे का पत्ता है ये बहुत इफेक्टिव है। अब इसके पीछे का रीज़न बिल्कुल सिंपल है कि इसके अंदर हाई एंटीऑक्सीडेंट हैं, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि रिसर्च में पाई गई हैं, देखी गई हैं और उसके बाद जब इस्तेमाल की गई हैं तो पेशेंट को बेनिफिट्स मिले हैं। दूसरा जो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो है नेफ्रो प्रोटेक्टर, यानी आपके किडनी को बचाने में पत्थर चट्टे का पत्ता बहुत इफेक्टिव है। थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश करिए। सपोज आपका सीरम क्रेटिनिन ज़्यादा बढ़ा हुआ है और वो जो सीरम क्रेटिनिन है वो 3 नंबर से ऊपर पहुँचा हुआ है, तो ऐसे में पत्थर चट्टे के पत्ते को आपको नहीं लेना चाहिए। सिमिलरली अगर आपका यूरिया बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और वो यूरिया जो लेवल्स हैं आपके वो लगभग 80 यूनिट्स क्रॉस कर चुके हैं, तो ऐसे में भी पत्थर चट्टे के पत्ते को आपको नहीं लेना चाहिए। अगर ये 2 बातें नहीं हैं और हमारे मरीज़ को बार बार पथरियाँ बन रही हैं या हमारे मरीज़ को इस समय पता चला है हमें रिसेंटली कि पथरी बनी हुई है, तो ऐसी कंडीशन में पत्थर चट्टे का पत्ता हमारे मरीज़ की पथरी भी निकालेगा और हमारे किडनी की भी सुरक्षा करेगा, यानी बार बार पथरी बनने से तो बचाएगा ही और जो प्रेजेंट में ऑलरेडी पथरी बनी हुई है उसे भी बाहर निकालेगा। अब ये कैसे मुमकिन है, इसका जवाब समझिए। पत्थर चट्टे के पत्ते के बारे में जो आयुर्वेदिक लिटरेचर है, जब उस पर रिसर्च की गई और उसे देखा गया कि भाई आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो पाया गया कि पत्थर चट्टे के पत्ते में बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटीज़ में सिल्वर नैनो पार्टिकल्स हैं। अभी जो सिल्वर नैनो पार्टिकल्स हैं ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट यानी जो कैल्शियम से बनी किडनी के स्टोन्स होते हैं उसके साथ में रिएक्ट करते हैं कहीं ना कहीं, और वो जो क्रिस्टल बन रहा है, जो पथरी बन रही है, वो माइन्यूट कैल्शियम पार्टिकल्स इकट्ठे हो जा रहे हैं, कण इकट्ठे हो जा रहे हैं, इकट्ठा होकर पथरी बना रहे हैं। तो जब पत्थर चट्टे का पत्ता में मौजूद सिल्वर पार्टिकल्स, उन नैनो पार्टिकल्स जो है उनसे रिएक्ट करते हैं तो वो उसे अलग अलग कर देते हैं, यानी जो क्रिस्टलाइजेशन यानी इकट्ठा होने का प्रोसेस है उसे हटा देते हैं, उसे तोड़ देते हैं और इस तरह से किडनी में से पथरी निकालने में मददगार साबित होते हैं। ठीक, तो अगर बार बार पथरियाँ बन रही हैं तो ज़रूर लेना है और अगर एक बार पथरी बनी है तो भी ज़रूर लेना है। सिमिलरली अगर वो जो 2 बातें मैंने बताई यानी क्रेटिनिन और यूरिया के जो लेवल्स हैं अगर वो उतने ज़्यादा नहीं हैं और आपको किडनी संबंधी कुछ भी बीमारियां हैं, तो पत्थर चट्टे का पत्ता लेने से आपके किडनी की हीलिंग भी होगी और रिपेयर भी होगा, तो आप अपनी किडनी को सुरक्षित रख सकते हैं। अब जो यहाँ पर एक और बेनिफिट है वो है गैस्ट्रो प्रोटेक्टर। गैस्ट्रो प्रोटेक्टर मतलब समझिए,
हमारे पेट की लाइनिंग की सुरक्षा करने वाला। जो हमारा स्टमक है यानी हमारा पेट है, आपको पता है उसकी जो लाइनिंग होती है वहाँ से HCl सिक्रीशन होता है यानी एसिड सिक्रीट होता है। ये जितना भी एसिड है, अम्ल है, ये सब इकट्ठा हो जाता है पेट के अंदर और फिर जो हम खाना खाते हैं उसे गलाता है, पचाता है। अगर किसी पेशेंट के अंदर यहीं पर हाइपर एसिडिटी शुरू हो जाए और पेशेंट को पैन गैस्ट्राइटिस यानी पूरे पेट में सूजन आ जाए, या पेशेंट को एंटरल गैस्ट्राइटिस यानी नीचे के भाग में स्वेलिंग आ जाए, या फिर जस्ट रिफ्लक्स गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स शुरू हो बिकॉज ऑफ हाइपर एसिडिटी, ज्यादा एसिड सिक्रीशन की वजह से खाना ऊपर आने लग जाए, गले में चुभन या जलन टाइप की होने लग जाए, तो ऐसे कंडीशंस में मरीज को चांसेस होते हैं गैस्ट्रिक अल्सर बनने के। तो यदि आप पत्थर चट्टे के पत्ते को रेगुलरली लेते हैं तो इससे आपकी जो लाइनिंग होती है उसकी भी सुरक्षा होती है, एसिड का सिक्रीशन कुछ हद तक न्यूट्रलाइज होता है, कुछ कम हो जाता है, और जो वो लाइनिंग में अगर आपको दर्द हो रहा है, सूजन आ रही है, तकलीफ हो रही है और जो अल्सर बन गया है उसको भी हील करने में पत्थर चट्टे का पत्ता बहुत इफेक्टिव है। 2021 में हुई रिसर्च में ये वास्तव में पता चला कि इसमें कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिससे यदि खाने वाली चीज़ें जो पैकेट में मिलती हैं उसके संग में कहीं ना कहीं मिलाकर दे दिया जाए तो इससे हमें एसिडिटी रेगुलेटर जो कि खाने की चीज़ों में डाले जाते हैं उसे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब एक और इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो यहाँ पर है वो है गट प्रोटेक्टर। गट प्रोटेक्टर का मतलब समझिए, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की सुरक्षा करने में, बड़ी और छोटी आंत की सुरक्षा करने में भी पत्थर चट्टे का पत्ता बहुत इफेक्टिव साबित हुआ है। 2020 की हुई एक रिसर्च में ये पाया गया कि जिन पेशेंट्स को डिसेंट्री यानी खूनी लेटरिन आ रही थी, स्टूल्स में से या बावल्स में से खून आ रहा था, ब्लड आ रहा था, या अगर डायरेक्ट ब्लीडिंग हो रही थी, हेमरेज हो रहा था, तो ऐसे केसेस में पत्थर चट्टे के पत्ते को देने से बेनिफिट मिला। ब्लीडिंग जो स्टूल की थी वो भी रुक गई यानी डिसेंट्री भी कंट्रोल हो गई, और अगर हेमरेज था यानी एनस में से सिर्फ ब्लीडिंग आ रही थी तो वो भी कंट्रोल हुई। इतना ही नहीं, एक बहुत छोटे ग्रुप था जिसमें IBD के केसेस थे, अल्सरेटिव और क्रॉन्स के केसेस थे, जहां पर पेशेंट की आंतों में जो है सूजन भी थी और साथ में अल्सरेशन भी था। जब उन मरीजों को भी पत्थर चट्टे का पत्ता दिया गया, उसके जूस का एक्सट्रैक्ट दिया गया रेगुलर लेने में, तो उन्हें सिम्टोमैटिक इंप्रूवमेंट महसूस हुए और उनकी सिम्टोमैटिक कंडीशन जो खराब थी, जिसकी वजह से दवाइयाँ ज़्यादा देनी पड़ रही थी, वो भी दवा कहीं ना कहीं कुछ हद तक कम हुई। अब लास्ट जो बहुत बड़ा बेनिफिट है वो स्पेशली हमारे फीमेल्स के लिए है। देखिए, हमारी फीमेल्स जो है ना, कई बार उन्हें वजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है, तो बेसिकली वजाइनल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में पत्थर चट्टे के पत्ते का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा इफेक्ट है इसके ऊपर, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज रखता है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और साथ में इसके अंदर वुंड हीलिंग प्रॉपर्टीज भी हैं। तो अगर हमारी फीमेल्स के अंदर वजाइनल एरिया में खासकर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है और वो इन्फेक्शन ऐसा है जिसकी वजह से मरीज को सफ़ेद पानी की शिकायत हो रही है, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, मरीज को बार बार फीवर आ जा रहा है, थकान हो जा रही है, कमज़ोरी हो जा रही है, वज़न कम हो जा रहा है और मरीज को बहुत अनप्रेडिक्टेबल टाइप की सिचुएशन हो रही है कि नहीं पता उसे कब क्या क्या दिक्कतें शुरू हो जाएं, तो ऐसी सिचुएशन में बार बार होने वाले वजाइनल इन्फेक्शंस को मदद करके कंट्रोल करने का काम पत्थर चट्टे का पत्ता कर सकता है। अब सवाल उठता है कि पत्थर चट्टे के पत्ते को कैसे लें। देखिए, पत्थर चट्टे के पत्ते को लेने के 3 बेसिक तरीके हैं। नंबर 1, च्यू करके यानी चबा कर लेना चाहिए। नंबर 2, दूसरा तरीका जो यहाँ पर है वो है पीस कर, इसका रस निकाल कर, जूस निकाल कर लेना चाहिए। और जो तीसरा तरीका है यहाँ पर वो है उबाल कर काढ़ा बना के लेना चाहिए। तो अगर आप च्यू करके लेना चाहते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप छोटा पत्ता लेंगे और उसे कम से कम 5 मिनट तक धीरे धीरे करके चबाएंगे और उसके बाद उसका जो रस है वो अगर पी जा रहे हैं, सलाइवा के संग में मिक्स हो जा रहा है तो बहुत अच्छा है, उसे निगलेंगे नहीं, उसे थूक देंगे। यानी आपको सिर्फ जूस की रिक्वायरमेंट है और आप उसे च्यू करके उसका जूस निकाल सकते हैं और सलाइवा के संग में मिक्स करके गटक सकते हैं, बाकी पत्ते को आपको थूक देना चाहिए। जो दूसरा तरीका था यानी उस पत्ते को जूस निकालने का, उसका तरीका यह है कि आपके पास मोर्टार और पेसल होना चाहिए। मोर्टार पेसल का मतलब हो गया जो जब बीसने वाली जो एक बर्नी टाइप की होती है वो आपके पास होनी चाहिए। पत्थर की हो तो ज़्यादा बेटर है, लोहे की या किसी मेटल की नहीं होनी चाहिए। आप उस पत्थर की बर्नी पे या फिर आप लकड़ी की बर्नी पर उसको दबाकर अच्छे से पीसिए, उसका जूस निकालिए और उसे नॉर्मल पानी के संग में पी जाइए। जो तीसरा तरीका है वो है काढ़ा बनाने का, कि आप पत्थर चट्टे के पत्ते को छोटे छोटे भाग में काटिए और उसे
नॉर्मल 1 गिलास पानी में बहुत धीमी आंच पर उसे बॉईल करिए। प्रेफरेबल है कि अगर वो बर्तन जो है जिसमें आप बॉईल करना चाह रहे हैं वो बर्तन एल्यूमिनियम का नहीं होना चाहिए, वो बर्तन किसी भी तरह से जो टेफ्लॉन कोटिंग वाला है वो भी नहीं होना चाहिए, वो बर्तन आपका जो सिल्वर होती है बेसिकली जो स्टेनलेस स्टील होती है उसका भी नहीं होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, या तो वो बिल्कुल रॉट आयरन यानी बिल्कुल जो लोहा होता है लोहे का बर्तन हो, जैसे कढ़ाई टाइप के कुछ आइटम मतलब यूटेंसिल्स होते हैं तो वो होना चाहिए, और नहीं तो जो मिट्टी का बर्तन होता है वो होना चाहिए। तो अगर आप इन दोनों बर्तनों में काढ़ा बनाते हैं तो वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अब अगला सवाल होता है कि कितना लेना चाहिए। देखिए अब मैं ये बेनिफिट्स के हिसाब से आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर वुंड हीलिंग में इस्तेमाल करना है तो देखिए 2 पत्ते या 3 पत्ते जितने भी हैं घाव के हिसाब से आपको लेने हैं। बड़ा छोटा पत्ता कोई मैटर नहीं करता, बस उसे पीसना है और घाव पर लगाना है एलोवेरा के जो एक्सट्रैक्ट निकला, जेल निकला उसके संग में मिला के। अगर आपको किडनी स्टोन के लिए लेना है तो देखिए 1 छोटा पत्ता या 2 छोटे पत्ते मोर देन सफिशिएंट हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेने चाहिए। अगर आपको एसिडिटी या जो गैस्ट्रिक अल्सर है उससे बचाव के लिए लेना है तो 1 सिंगल छोटा पत्ता आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। अब छोटे पत्ते की परिभाषा क्या है ये समझिए। रिसर्च के हिसाब से छोटे पत्ते का मतलब हो गया 1 इंच से बड़ा पत्ता नहीं होना चाहिए, यानी जो पत्ते की लंबाई है अगर वो 1 इंच के आसपास की है तो वो आपके लिए सूटेबल पत्ता है। ना तो वो बहुत छोटा है ना वो बहुत बड़ा है, तो 1 इंच के हिसाब से लंबाई वाला जो पत्ता है अगर आप उसे लेते हैं तो वो मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। आप 1 पत्ता या 2 पत्ते रेगुलरली खा सकते हैं, इससे आपको इंप्रूवमेंट आ जाएगा। इसी तरह से वजाइनल इन्फेक्शन हो, गैस्ट्रो प्रोटेक्शन हो या किडनी प्रोटेक्शन हो या गट प्रोटेक्शन हो, मतलब जब भी शरीर के अंदर बचाव के लिए इस्तेमाल करना है तो 1 से 2 पत्ते दिन में 1 बार या 2 बार मोर देन सफिशिएंट है। ठीक, अब सवाल उठता है कब लें। ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है। देखिए कब लेने के पीछे जो कंसेप्ट है वो प्योरली आयुर्वेदिक है। आयुर्वेदिक कंसेप्ट के हिसाब से अगर आपको पत्थर चट्टे के पत्ते से फ़ायदा उठाना है तो आपको इसे सूर्य उदय से सूर्य अस्त के बीच में ही लेना चाहिए। दूसरी बात, इसे हमेशा खाना खाने से 1 घंटा पहले ही लेना चाहिए। खाना खाने के 1 घंटे के बाद ना लें तो ज़्यादा बेटर है। दूसरी बात, कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर हाइपर एसिडिटी की शिकायत अगर बहुत ज़्यादा होती है या ब्लीडिंग की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है तो ऐसे में उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, स्पेशली जो रेक्टल ब्लीडिंग है उसे कंट्रोल करने के लिए दिन में 3 से 4 बार तक इस पत्ते के जूस को थोड़े थोड़े अमाउंट में दिया जाना ज़रूरी हो जाता है, तो इसे उस तरह दे सकते हैं। अदरवाइज बाकी कंडीशंस में अगर आप सिर्फ बचाव के लिए इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दिन में 1 बार, ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो दिन में 2 बार मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन ध्यान रखिए सूर्य उदय से सूर्य अस्त यानी सनराइज टू सनसेट के बीच में आपको इसे लेना है, और हमेशा आपको जब भी इसे लेना है तो कम मात्रा में लेना है। तो आई होप कि मैंने इस वीडियो में जो जानकारी दी है वो बिल्कुल टू द पॉइंट है, रिसर्च प्रूवन है, स्पष्ट है, आपके फ़ायदे के लिए है, आपको समझ में आई होगी, समझ में आई हो। और अगर आप अग्री करते हैं तो मेरे को एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। आगे भी ऐसी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।